इस पर सारी पार्टियों को एक साथ आना पड़ेगा। जनरल साहब, इसमें सारी पार्टियों को एक साथ मैं ऐलान करता हूं, लेट एवरी पार्टी विथड्रॉ इट्स ट्रीटी विद करना पड़ेगा। देखिए, इसमें सारी पार्टियों ओके आई डिमांड एवरी पार्टी मस्ट विथड्रॉ इट्स ट्रीटी विद चाइनीज लीडरशिप। थैंक यू जनरल। किसी को नहीं शहजाद, आराम से, मेरे साथ ऐश्वर्या पता क्या है जनरल, आराम से। तो वो हमें बॉर्डर पे टिकल करता है, राइट, वहां दुनिया को दिखाता है कि देखो मैं बॉर्डर पे कुछ भी कर सकता हूं जी। और हमारे सैनिक जब तक रिएक्शन करते हैं वो फिजिकल रिएक्शन करते हैं। हमने देखो भैया, हम 18वीं 17वीं 12वीं 13वीं शताब्दी की फौज तो है नहीं, हम तो साले 22वीं शताब्दी की फौज है और सबसे अच्छा सैनिक हमारे पास ये जनबख्शी इन्फेंट्रीमैन है, गौरव वगैरह। मैं तो सल्यूट करता हूं इनको, मैं आर्मर कोर अफसर होते हुए सल्यूट करता हूं, बिकॉज सारी दुनिया की फौज जो है हमारी इन्फेंट्री से डरती है। मैं कारगिल का एग्जाम्पल देता हूं, 1999 में जब कारगिल युद्ध पीक पे था, मैं मॉस्को में था। मैं पाकिस्तान के, मैं इधर टेलीविजन पे कह रहा हूं, पाकिस्तानी भी सुन रहे होंगे, मैं पाकिस्तान के मिलिट्री अटैची को मेरा मिलिट्री अटैची, और पाकिस्तान के मिलिट्री अटैची के ये वर्ड्स थे जनरल देवराज को, वो सुन रहे होंगे कहीं, बेटे देवराज, ये हमारा देश जो है, आप जितनी मर्जी मोबिलाइजेशन कर लो, किसी चीज से नहीं डरता, आपके इन्फेंट्रीमैन से डरता है। क्या खिलाते हो, क्या पिलाते हो, साला चढ़ जाता है। जैसे कारगिल में हमारा जवान डेथ, या वैली ऑफ डेथ में सोल्जर नहीं जा सकता आज के दिन। चाइनीज हम लोगों से डरता है, ये चाइनीज मजा खा लेता है, हाँ करता है ये, और यहां हम लग जाते हैं 70 साल तू मैं तू मैं, इसने ये किया, उसने ये किया, उसने क्या। चाइनीज एम्बेसडर आज ताली बजा रहा होगा, ड्रिंक कर रहा होगा, उसके मिलिट्री अटैची भेजेंगे, गुड, तुमने जो वहां किया, इधर और डिवीजन हो रहा है भैया इस सोसाइटी का, इसमें और फ्रिक्शन आ रही है। मेरा मानना यह है कि पार्लियामेंट को सब डिस्कस करने की बजाय एक सिंगल पॉइंट रेजोल्यूशन विथड्रॉ फ्रॉम 1993 जनरल बख्शी कि भाई जितनी ट्रेड ट्रीटीज हैं स्लोली विथड्रॉ आउट। जनरल बख्शी दैट इज द जनरल साहब जी, जनरल ने बहुत जनरल, थैंक यू वेरी मच। मैं पूर्ण रूप से सहमत हूं कि अब वक्त आ गया है कि हम इस ट्रीटी से विड्रॉ करें, जिसके बलि चढ़ गए हैं हमारे सैनिक, 20 सैनिक वो, और अभी आज 6 घायल हुए हैं। आगे नहीं पता कितने और कंस्ट्रेंट्स ये हमारे लोगों के ऊपर लगाएगा। ये एक फौजी असूल से गलत है। एक फौज जो फायर खोलने में हेजिटेट करती है, वो लड़ाई के मैदान में मार खाएगी। जब हम लोग लड़ाई के मैदानों में थे, हमारा सबसे ज्यादा तवज्जो ये थी कि हमारा लड़का फायर करने के टाइम हिचकिचाए नहीं, इस डर से ना हिचकिचाए सीआईसीटी ऑप्स में कि उसके ऊपर ह्यूमन राइट्स के केस लगेंगे, कि वो कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते रहेगा। वो हिचकिचाए नहीं, क्योंकि वो हिचकिचाहट चाहे चंद सेकंड की घातक सिद्ध होती है, लाश पड़ जाती है, जिंदगी मौत का फर्क पड़ जाता है उस हिचकिचाहट से। इसलिए फौज में हम कभी अपने जवानों को ऐसी हालत में नहीं डालते जिसमें कि उसको हिचकिचाहट हो फायर खोलने में। और यहां तो साहब अब ये रोज का तमाशा हो गया है, ये तो एक नया तरीका लड़ने का हो गया है। एक नई इंडस्ट्री बेसबॉल और बार्ब्ड वायर और कीलों की खुल रही है कि भाई चीन ने कहा है हम ऐसे लड़ेंगे। चीन अपना जो लड़ाई का सिस्टम हम पे इंपोज करेगा, जैसा चीन कहेगा वैसे ही लड़ाई की जाएगी। क्यों साहब, मतलब हम चीन के गुलाम हैं क्या, कि चीन डिक्टेट करेगा कि लड़ाई भी कैसे होगी? क्या हमारे पास अपना कोई इनिशिएटिव नहीं है? क्या हम पहल नहीं कर सकते अपने जमीन सरजमी की बचाव में, अपनी सरजमी की सुरक्षा में? जनरल पॉइंट